स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करना सिखाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आपको चैप्टर वाइज बहुविकल्पी प्रश्नों की पूरी कंप्लीट श्रृंखला मिलेगी, जो आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। इसलिए आप हमारी चैप्टर वाइज बहुविकल्पी प्रश्नों की आने वाली कंप्लीट श्रृंखला को देखते रहें। इससे आपको बोर्ड एग्जाम में समय की भी बचत होगी और आप जो है अच्छा वहाँ पर परफॉर्म कर पाएंगे। आज हम आपको चैप्टर नंबर 1 यानी वास्तविक संख्याओं के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको जो है कंप्लीट करवाएंगे। उनको अच्छे से जो है आपको रिवीजन कर लेना है। जितने भी प्रश्न यहाँ कराएं उन्हीं पर आधारित ही बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे, इसलिए आप अच्छे से इनको रिवाइज कर लें। जैसे कि यहाँ प्रश्न नंबर 1 है, हर के 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। अर्थात 1250 से अगर 1458 को डिवाइड करें तो कितने स्थानों तक ये संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी, यानी दशमलव के कितने स्थानों तक इसका प्रसार होगा। तो इसके लिए सबसे पहले इस प्रकार का जो भी प्रश्न होगा उसमें हर का हम कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते 1250 के। इसको सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 बचा 2 5 25 1 0। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 25 1 0 उतार लेंगे। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 5 0। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10। 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे। 5 की पावर कितनी बार लिखा है 1 2 3 4। इसको लिख लेंगे 5 पावर 4 इंटू 2 की पावर 1। तो दशमलव प्रसार चेक करने के लिए जो है यहाँ हम m और n लिख लेते हैं। तो 5 पावर n होती है और 2 की पावर m होती है। तो यहाँ n का मान कितना है 4 और n का मान कितना है 1। इसमें से जिसका मान m या n में जिसका मान बड़ा होगा उस बड़े मान के तक ही दशमलव का प्रसार होगा। तो यहाँ पर कितना बड़ा मान है 4। तो यानी कि जब इसको विभाजित करेंगे तो दशमलव प्रसार 4 स्थानों तक होगा। कैसा भी क्वेश्चन हो m और n का मान निकाल लेना सबसे पहले। मान निकालने पर जो वैल्यू बड़ी हो उतने ही स्थानों तक इसका दशमलव प्रसार होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा 4 यानी 4। सेकेंड क्वेश्चन है, जब 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्याओं के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल है। यानी 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग करें और उसको 6 से डिवाइड करें, जितना शेषफल आए वही हमारा आंसर होगा। तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या पहले ले लेते हैं 5। 5 का जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल जो होगा वो कितना आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 24 बचा 1, शेषफल कितना आएगा 1। इसी प्रकार से दूसरी अभाज्य संख्या ले लेते हैं 3 से बड़ी, 7 लिया। 7 का वर्ग कितना होता है 49। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 8 48, शेष कितना बचा 1। तो प्रत्येक दशा में जो है वो शेषफल का मान कितना आ रहा है 1। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका, फर्स्ट वाला 1 आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। यानी कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन ले रखे हैं इसमें हमको ये बताना है कि किस संख्या को शांत दशमलव प्रसार होगा, किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, हर का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या करते हैं, फिर उसको लिखते हैं 2 की पावर m इंटू 5 पावर n प्रकार में। सबसे पहली संख्या देख लेते हैं 124/164 है। तो इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 164 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 164 गुणनखंड अभाज्य करेंगे तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 2 8 16 2 दूनी 4। 2 से डिवाइड करेंगे 2 चौक 8 2 1 2। फिर 41 से डिवाइड करेंगे तो 41 1 41, क्योंकि 41 अभाज्य संख्या। अब इसके बाद 30 के कर लेते हैं, क्योंकि दूसरी संख्या में 30 हर है। 2 से काटेंगे 2 1 2 2 5 10। 3 से काटेंगे
5 15, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। इसी प्रकार से यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होगा, थर्ड नंबर तो 27/625। 625 के भी गुणनखंड कर लेंगे। 5 से डिवाइड करें, 5 एकम 5, बचा 1, 12 हो गए, 5 दूनी 10, 5 25। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 एकम 5। यानी कि जो है अगर इसके फैक्टरों को लिख लें तो इसको लिख सकते हैं वाज गुणनखंड 5 पावर कितनी है 4 बार, 5 पावर 4। अगला है 462। 462 के लिए इसी प्रकार से कर लेंगे फैक्टर। 2 से डिवाइड करें, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 सत्ते 21, बचा 2, 3 सत्ते 21। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 11 एकम 11। तो इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड देखने पर चल रहा है कि 2 की पावर m तो लिखा जा सकता है, लेकिन 5 नहीं आया है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि शांत दशमलव प्रसार उसी परिमेय संख्या का होगा जिसके हर को हम 2 की पावर m × 5 पावर n प्रकार से लिख पाएंगे। तो इसमें देखें तो इसमें देखो 2 की पावर कितनी है 1 और 5 पावर 1, यानी 2 की पावर m 5 पावर n है, लेकिन उसके अलावा एक 3 और भी संख्या है जिसकी पावर 1 है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। दशमलव प्रसार शांत उसी संख्या का होगा जिसके हर को हम 2 की पावर और 5 पावर में केवल सेट कर पाएंगे। तो इसी प्रकार अगला नेक्स्ट है 625। तो इसको क्या लिखा है 5 पावर 4, तो और क्या लिख सकते हैं इंटू 1 लिख सकते हैं, तो इसे 5 पावर 4 इंटू इसको क्या लिख देंगे 2 की पावर 0, क्या लिखते हैं 0, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब इसमें देखो 2 की पावर भी है 5 पावर भी है, यानी 2 की पावर m × 5 पावर n प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, इसलिए इसी संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो कैसा होगा शांत है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। अगली नेक्स्ट संख्या है, इसमें 2 की पावर तो है लेकिन 5 पावर नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। यहाँ पर जो है हमको समपूर्णांक चेक करना है कि समपूर्णांक किस स्थिति में प्राप्त होगा। इसमें जो है पहले हम सभी संख्याओं को चेक कर लेते हैं, यहाँ पर सब पर मान रखेंगे, चेक कर लेंगे कौन सी हमको समपूर्णांक मिल रही है। तो पहला क्या है, पहला है m, तो m की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 0 रखेंगे तो 0, और 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 3, यानी सम विषम सभी प्रकार की संख्याएं मिल गई। तो अर्थात ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सेकेंड वाला देखो, क्योंकि चेक क्या करना हमको प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा, समपूर्णांक चेक करवा रहा, जिसे थर्ड सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या है m की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1 सम संख्या नहीं है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर थर्ड ऑप्शन जब चेक करेंगे तो यहाँ m की वैल्यू जैसे 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, तो 2 कैसी हो गई सम संख्या। फिर जब 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 भी कैसी हो गई सम संख्या। 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 भी कैसी हो गई सम संख्या, क्योंकि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से भाज्य हों, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी अगला भी चेक कर लेते हैं, 2m + 1 है, यहाँ पर m की वैल्यू 0 रखेंगे तो मिलेगा 1, यानी विषम संख्या। फिर रखेंगे m के मान जब 1 तो हो जाएगा 2 एकम 2, 1 3, तो भी विषम संख्या, यानी इस पर विषम संख्या मिल रही है, इस पर क्या मिल रही है सम और विषम दोनों मिल रही हैं, इस पर भी दोनों मिल रही हैं। इसका मतलब हमें क्या चेक करना है समपूर्णांक, तो समपूर्णांक के लिए क्या हो जाएगा आंसर 2m हो जाएगा। यहाँ पर m का मान कुछ भी रख दो, हमेशा सम संख्या मिलेगी। अगला नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, 15, 18 और 24 का लासा है, यानी 15, 18 और 24 का एलसीएम निकालना है। तो संख्याएं हैं हमारे पास 15, 18 और 24, 15, 18 और 24। इसको भाग विधि से लगाते हैं, भाग विधि कहलाती है।
सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये तो डिवाइड नहीं होगा, इसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे। 2 नियम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे, 5 15, 3 3 9 और 3 चक्कू 12। अब जी क्या आ गई, सब अलग अलग जब संख्याएं अलग अलग प्रकार की आ जाएं तो वहीं जो है डिवाइड करना बंद कर देते हैं और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4, एलसीएम बराबर 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, यानी ये हो गया 30 गुणे 4 3 12, 12 3 36, 1 0 360। कितना हो जाएगा एलसीएम 360। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? तो सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मासा 1 होता है। क्या? जिनका मासा 1 यानी कि एचसीएफ जिनका 1 होता है, वो युग्म जो है अभाज्य संख्याओं का युग्म कहलाता है, सहअभाज्य संख्याओं का। तो पहले युग्म को चेक कर लेते हैं। पहले हमारे पास है युग्म 14 और 35 का, 14 और 35 का। तो इनका जब लासा निकालेंगे तो कितना, मासा निकालेंगे कितना आएगा, 14 से 35 को डिवाइड कर देंगे। 14 2 28, बच्चा है 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 14 को, 7 दूनी 14, यानी कि इनका जो है मासा कितना हो गया, 7 हो गया, यानी 1 नहीं आया। हमको क्या चाहिए, ऐसा युग्म जिसका मासा कितना आ जाए, 1। जिसका मासा 1 होगा वही जो है ऐसी होंगी सहअभाज्य संख्याएं होंगी। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अगला चेक कर लेते हैं 18 और 25 का। तो 18 से डिवाइड कर देंगे 25 को, तो 18 एकन 18, हटाएंगे कितना बचेगा, 7। 7 से डिवाइड करेंगे 18 को, तो 7 दूनी 14, 4 4 से 7 को डिवाइड करेंगे, 4 एकन 4, बचा कितना 3, 3 से 4 को डिवाइड करेंगे, 3 एकन 3, बचा कितना 1, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, तो 1 3 3। तो इसका मासा जो है अंतिम भाजक कितना है हमारे पास, 1। तो अंतिम भाजक को ही मासा बोलते हैं। तो यहाँ मासा कितना हो गया, 1। मासा 1 है, इसका मतलब क्या है, सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। बाकी 31 और 93 का जब निकालेंगे तो 31 3 93, तो मासा कितना निकल के आएगा, 3। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और 32 62 में 32 दूनी 62 होते हैं, तो मासा तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सहअभाज्य संख्याओं का युग्म से संबंधित जब प्रश्न पूछे तो सभी युग्मों का क्या निकालना है, मासा निकालना है। जिस युग्म का मासा 1 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n 1 है। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि 8 से विभाजित होगी तो n का मान डालना है। पहले क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक कोई भी यहाँ डालेंगे तो मान लिया 2 डाल दिया, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 को 8 से विभाजित नहीं होगा। तो बड़ी संख्या डाल देते हैं कोई पूर्णांक। तो जैसे यहाँ पर डाल दिया मैंने 9, 9 का वर्ग कितना हो गया, 81, 81 में से 1 गया कितना बचा, 80, 80 को 8 से भाग करेंगे, भाग चला जाएगा, n विभाज्य हो जाएगी। फिर और संख्या डालते हैं क्योंकि विभाज्य होती है यदि n का मान है। तो 9 है तो एक संख्या और भी रिपीट करें, तो 10 डालेंगे, 10 का वर्ग कितना हो गया, 100, 100 में से 1 जाएगा 99, जो 8 से भाज्य नहीं है। इसका अर्थ है कि पूर्णांक तो नहीं, इनका मान पूर्णांक नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक में कोई भी पूर्णांक हम डालेंगे तो वो 8 से विभाज्य नहीं होगी। फिर चेक कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर जब मान लिया 2 मान डालेंगे तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4, 4 में से 1 जाएगा, 3 भाज्य नहीं होगा। इसी प्रकार से जब डालते हैं 5 डाल देते हैं यहाँ पर, तो 5 का वर्ग 25, 25 में से 1 जाएगा कितना बचा, 24, 24 जो है 8 से भाज्य हो जाएगा। फिर 5 के बाद प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 6। कि 5 पर ये नियम लागू हो गया तो 6 पर भी लागू होना चाहिए। तो 6 का वर्ग कितना होगा, 36, 36 में से 1 जाएगा कितना बचा,
35 को 8 से भाज्य करेंगे, होगा नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर थर्ड को चेक करते हैं, यानी कि एक विषम संख्या ले लेते हैं। एक विषम संख्या यहाँ डालेंगे, मान लिया मैं यहाँ पर 3, तो 3 डालेंगे तो 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 जाएगा, कितना बचा 8, 8 से 8 कैंसिल। फिर विषम संख्या 3 के बाद 5, 5 डालेंगे तो 5 का वर्ग 25, 25 में से 1 जाएगा 24, 24 को 8 से विभाजित करेंगे तो 8 या 24 कट रही है। एक और संख्या चेक कर लेते हैं, जैसे 7, 7 का वर्ग 49 होगा, 49 में से 1 जाएगा 48, 48 को जब 8 से भाग करेंगे तो 6 बार, यानी कि कोई भी संख्या अगर हम डाल दें विषम संख्या तो वो 8 से विभाज्य हो रही है ये संख्या, अर्थात n जो है उसका मान क्या है, एक विषम संख्या है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है, यानी 1 से 10 तक की संख्याएं, 1 2 3 4 5 ऐसे 10 तक की संख्या सभी से भाज्य संख्या ढूंढनी है। तो इसका अर्थ है सभी से भाज्य संख्या वो होगी जिनका हम एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 1 से 10 तक की संख्याओं का अगर हम एलसीएम निकाल लें, एलसीएम मतलब लासा, तो जो लासा निकल के आएगा वही जो है आंसर हो जाएगा इसका। तो लासा निकाल लेते हैं इसका। फिर लासा निकालने के लिए सभी संख्याओं को लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसको पहले जो है 2 से डिवाइड करेंगे, 1 हो जाएगा 1 3 2 दूनी 4 5 उतार लेंगे जो करते हूँ, 2 यहाँ 6 7 फिर 2 चौक 8 9 उतार लेंगे, 2 पंचे 10। फिर इसको जो है फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, जहाँ पर 1 आ गया वहाँ पर 1 लिख लेंगे, 3 फिर 2 1 2 5 3 7 2 दूनी 4 9 और 5। तो संख्या कटती नहीं है, उसको हम जीव करते उतार लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3 फिर 1 1 पहले से लिख देगा, 5 3 1 3 फिर 7 फिर 2 फिर 3 फिर 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 1 1 1 5 1 5 1 1 7 2 3 1। अब यहाँ पर अलग अलग जब संख्याएं आ जाती हैं वहीं पर जो है विभाजित करना बंद कर देते हैं, उन संख्याओं की गुणा कर लेते हैं इनके साथ। तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 2 × 3 गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंचे 60 742 यानी 420 × 3 दूनी 6, इसे गुणा कर लेंगे, 0 6 दूनी 12 से 2 24 और 25, यानी 2520 एक ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं से भाज्य है यानी विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या निकाला जाता है, मासा। तो इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने से पहले यानी कि मासा निकालने से पहले 70 से 5 को घटा देंगे, 125 से 8 को घटा देंगे, जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनका हम मासा निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो 70 से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 65, और 125 से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 117। घटाने पर संख्याएं प्राप्त होती हैं 65 और 117। 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे तो इनके अभाज्य गुणाखंड कर लेते हैं। इसको लिखेंगे 13 × 5 और 117 को लिखेंगे 13 × 9, 13 × 3 × 3, को क्या लिख सकते हैं 3 × 3। 13 3 39, 39 3 117,
अब इसमें क्या निकालना है, HCF। तो HCF को निकालने के लिए वे फैक्टर लिए जाते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं। तो कितने हैं, 13। तो इसका जो है HCF कितना हो जाएगा, 13। तो 13 ये बहुत बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 70 अवयव से 25 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है। 70 से 5 घटाएंगे तो कितना हो गया, 65। 13 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार से 125 से 8 घटाएंगे 117 मिलेगा, वो 13 से विभाजित हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी संख्या वो कौन सी है, 13 है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 8 से। अगला नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। यानी 144 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, जो अभाज्य गुणनखंड आए उनकी पावर को योग मतलब जोड़ लेना है। तो इसमें 144 के गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तियां 6, 2 छंग 12। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 नेम 18। और 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तियां 9। तो 3 से 3 एकम 3। तो इसको अभाज्य गुणनखंड को अगर घातों के रूप में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी बार आया, 2, 1 2 3 4। तो पावर कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 3 पावर 2 बार लिखा है तो 2। अब इन घातों का योग कह रहा है, तो घातों का योग कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। 4 प्लस 2 यानी घातों को जोड़ देंगे। घात क्या है, 4 और 2, 4 2 कितना हो जाएगा, 6। तो योग कितना आएगा इसका, 6। उसका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही है। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है। किसी पूर्णांक Q के लिए एक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होगा। इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था 4th वाला, तो इसमें कह रहा था धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। सम पूर्णांक की बात आती है तो 2m, और जब विषम पूर्णांक की बात आती है तो 2q प्लस 1 होगा। कैसे होगा ये चेक करके बता देंगे। जैसे कि ऑप्शन नंबर 5 उठा लेते हैं, Q में जो है अगर मान हम रखेंगे 0 तो 0 मिलेगा, 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सम भी मिल रहा है और विषम भी मिल रहा है और 0 भी मिल रहा है। तो यानी ये वाला, क्योंकि ऑप्शन में क्या पूछा है, विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक भी मिल रहा है, सम भी मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। अगले वाले को चेक कर लेते 2q को। 2q यहाँ q की वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 मिलेगा, 2 डालेंगे तो 4 मिलेगा, 3 डालेंगे तो 6 मिलेगा, 4 डालेंगे तो 8 मिलेगा। ऐसे यानी कि जो भी संख्या मिल रही है वो सम संख्या मिल रही है। अगर सम संख्या पूछी जाती तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाता। अब इस प्रकार से जो है थर्ड वाले ऑप्शन को चेक करेंगे, 2q प्लस 1। यहाँ पर q की वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना होगा, 2 गुणे 1 प्लस 1, 2 एकम 2 1 कितना होगा, 3। फिर इसमें डालेंगे 2 q का मान, तो 2 गुणे 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 1 कितना मिला, 5। फिर 2 गुणे 3 प्लस 1, तो 6 1 7। सारी संख्याएं कैसे मिल रही हैं, विषम। तो सभी संख्याएं विषम मिल रही हैं, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 3rd सही होगा।